जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जो अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें हमने सबसे पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसका वर्किंग रूल समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में, और प्रॉब्लम्स बनती कैसे है, उनमें इक्वेशंस कैसे बनानी है, और उसके बाद उनका एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है, वो सब हम इस पार्ट में समझेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल इसका है, लेट द टू इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, a1x+b1y+c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x+b2y+c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, और इनको हम इन टू वेरिएबल्स होते हैं ये, और इनको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें y एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/b2 एंड इक्वेशन 2/b1। ठीक है, अगर हमें y एलिमिनेट करना है तो अगर इक्वेशन 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो यह आपको सिंपलिसिटी में बताती हूँ, अगर y एलिमिनेट करना है तो पहली इक्वेशन का जो y एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन को दो ऑप्शन होंगे ओबियसली, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसका एक ऑप्शन होगा, इसका एक ऑप्शन होगा, b1 एंड b2। ठीक है, y को सब ये एलिमिनेट करने के लिए हम एलिमिनेट करते ही क्यों है, ताकि हमारी इक्वेशंस जो है वो एक ही वेरिएबल की टर्म में आ जाए, तो फिर एक वेरिएबल का वैल्यू आसान हो जाता है निकालना। तो इसीलिए हम एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल, ताकि दूसरा एक ही वेरिएबल हमारा बच जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक कोएफिशिएंट होता है, इसका एक, अगर हमने y करना है एलिमिनेट दोनों का, तो हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके क्वेश्चन से इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे ये एलिमिनेट होने में आसानी होती है। ऐसे ही यही स्टेप पहला है कि अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसके अगर हमें मल्टीप्लाई करना ये एलिमिनेट करना है y, तो हमें इसके क्वेश्चन से इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसके क्वेश्चन से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशंस को करना है। ओके, तो इसी तरह अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो ऐसे ही हमें x को एलिमिनेट करना है, तो इसके कोएफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और इसके कोएफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद ऑपरेशंस लगते हैं। जैसे हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया, इनमें से कोई एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ताकि हमारा एलिमिनेट हो जाए। दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, जो हमें स्टेप 2 में मिलती है इक्वेशंस, उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल y इज एलिमिनेटेड एंड वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हम एक वेरिएबल में हमें मिलेगी इक्वेशन, जैसे हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ बचता है एक वेरिएबल, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू आसानी से मिलता है, और फिर वो वेरिएबल दोनों जो हमारे पास ओरिजिनली गिवन इक्वेशन थी उनमें से किसी में भी डालना है, किसी में भी उसका वैल्यू डाल के हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो यही हमें इसका नटशल है, इसका पॉइंट यही है, ये सब एक्सप्लेन करने का यही पॉइंट है कि हम कैसे पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल को आसानी से ढूंढ सकते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के हमें किसी भी इक्वेशन में डाल के, किसी एक इक्वेशन में डाल के हमें दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। एग्जाम्पल 11 हम सॉल्व करते हैं। द रेशियोज ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सनस इज़ 9:7। हमारे पास 2 पर्सनस हैं, उनके जो इनकम है उनका रेशियो, उनकी इनकम्स की रेशियो जो है 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। जितना उनका उनसे खर्च होता है उनका उसका रेशियो जो होता है 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ। ठीक है, अगर दोनों सेव करते हैं पर मंथ 2000 रुपीज़, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। हमारे पास गिवन है रेशियोज की टर्म में उनके इनकम्स और एक्सपेंडिचर, और रुपीज़ में दिया है उनका सेविंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस डिनोट इनकम्स ऑफ 2 पर्सनस बाई ₹9x एंड 7x, यानी उनकी इनकम हम कैसे करेंगे 9x एंड 7x, और उनका एक्सपेंडिचर जो है y से करेंगे 4y एंड 3y। ठीक है, इससे वो उनके जो इनकम्स हैं और उनके एक्सपेंडिचर्स हैं ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोनों में से देखेंगे, अब पहले पर्सन के लिए हम देखेंगे, पहले पर्सन का पर्सन 1 एंड पर्सन 2।
पहले पर्सन का देखेंगे तो 9x माइनस 4y, 9x तो इनकम है, माइनस हो जाता है जो खर्चा हो जाता है, तो सेव कितना हो जाता है 2000। ऐसे ही सेकंड पर्सन का क्या है, अगर 7x इनकम है, माइनस हो जाता है एक्सपेंडिचर जितना खर्चा होता है 3y, तो बच जाता है 2000, यानी सेविंग 2000 है इन दोनों केसेस में। ठीक है, इनको इक्वेशन नाम 1 एंड 2 नाम रख के हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास क्या है, या तो y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कोऑफिशिएंट किनका सिंपल है, जिसका कोऑफिशिएंट सिंपल है उसको मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। x को x के y की यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे पास कोऑफिशिएंट सिंपल है, तो हम क्या करेंगे 3 से इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई और 4 से इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल इक्वेशन को। ठीक है, यानी अगर हमें y एलिमिनेट करना है तो हमने इसको वाले कोएफिशिएंट से इस वाली इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई, और इस वाले कोएफिशिएंट से इस वाली टर्म को करना है मल्टीप्लाई। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, जैसे हमने ये कहा है कि 9x माइनस 4y इंटू 2000, तो इससे 3 से होगा पहली इक्वेशन को, और सेकेंड इक्वेशन को 4 से होगा, यानी इन दोनों का वाइज का और एक दूसरे का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4 से हो जाएगा इस इक्वेशन को, 3 से हो जाएगा इस इक्वेशन को। तो इनको सॉल्व करने के बाद, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आती है, इनका नाम हम 3 एंड 4 इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, इनका नाम 3 एंड 4 इक्वेशन रख के हमारे पास कुछ ना कुछ इनमें कॉमन आ जाएगा, ये 12y। ठीक है, अब हमारे पास कैसे होगा ये कैंसिल, इनको सब्ट्रैक्ट करके, दो इक्वेशन को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इनको अगर हम लेंथी तौर पे देखेंगे, -12 और फिर मल्टीप्लाई इस, क्योंकि टर्म्स तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगी, 27x x वाली टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y वाली टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -12y माइनस जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी -12y है, तो इसको क्या हो जाएगा -12y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12y, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारी टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और y की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। इस तरीके से हमें चलना है। तो फिर हमें 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें x का वैल्यू निकलेगा, सिर्फ एक x का वैल्यू निकलेगा, और इनका सब्ट्रैक्ट करके x का वैल्यू 2000 निकलेगा। ठीक है, यानी x जो हमारे पास इक्वेशन है वो 2000। इस इक्वेशन को हम दो ओरिजिनल, जो हमारे पास ओरिजिनली दो इक्वेशंस गिवन है, उनके जैसे हमें x का वैल्यू पता चला 2000 है, तो उसको या तो इसमें डालेंगे या तो इसमें डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। तो हमारी चॉइस है, हम इसमें डालें इसमें डालें, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे हमने x इज इक्वल टू 2000 हमने इक्वेशन 1 में डाली, तो वहाँ से हमने x की जगह 2000 डाल के हमें y का वैल्यू निकला, और y का वैल्यू हमारे पास 4000 आया। दैट मीन्स हमारे पास जो 4000 ये जो है y है, ये हमारा 4000 और x जो है 2000। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर कितना था, इनकम कितना। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हमें इनकम्स देखनी है दो पर्सनस की, तो पर्सन 1 की हमारे पास 9x थी, x का वैल्यू 2000 था, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 1800। ठीक है, 18,000। ठीक है, रुपीज़ 18,000, ये हमारे पहले का इनकम है। और वैसे ही दूसरे पर्सन का इनकम हमारे पास 7x था, तो x का वैल्यू 2000 डाल के हमारे पास आएगा 7x, यानी 14,000। ओके, ये रेस्पेक्टली दो पर्सनस का है, यानी x का वैल्यू डाल के हमें अगर हमें एक्सपेंडिचर का भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी y का वैल्यू डाल के हमें एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 12 की तरफ चलेंगे, और वहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गिवन है, तो हम जैसे क्या करेंगे, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को 3 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है, और 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। तो अब हमारे पास जो है 3 एंड 6 हम चूज़ जो भी करेंगे वो हमारा होगा। अगर हमें x को करना है एलिमिनेट, तो 2 से इस वाली इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से इस वाली इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे y का कोएफिशिएंट सिंपल है क्या x का। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सिंपल है, तो हम इसी को चूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको भी चूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आप जिस तरह इसको सिंपल बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये x के कोएफिशिएंट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन डिफरेंट आ जाएंगी, 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म्स अब हमारे पास सेम है और ये भी सेम है,
तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास 0 इज इक्वल टू -18 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हमें पता है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 नहीं हो सकता इक्वल टू -18, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट हमें पता है। और एक ट्रिक है ये कि जहाँ LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा, जहाँ फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, वहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस है वो नो सोल्यूशंस होते हैं, उनके वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे की। दैट मीन्स उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, उनका नो सोल्यूशन होता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल 13 पर चलते हैं, ये सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 and the digits of number differ by 2. Find the number how many such numbers are there। ठीक है, ये हमें बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल XY। ठीक है, तो हमारे पास जो है सम अगर हम करेंगे, यानी XY, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो वो 0 1 बन जाएगा, 1 0 और 0 1, इन डिजिट्स को रिवर्स करके हमें 1 मिलता है, और इन्हीं का सम करेंगे तो वो कुछ नंबर निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, उसको रिवर्स, फॉर एग्जांपल XY हमारा कोई नंबर है और YX का रिवर्स आएगा, तो इनका सम हमारे पास गिवन है 66, ये गिवन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम जो इस नंबर जो है, कोई नंबर जो हमारे पास है वो 2 डिजिट नंबर है, तो X चेन Y जो है हम वंस एंड टेंस प्लेस पे रखेंगे, X को टेंस प्लेस पे रखेंगे, Y को वंस प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई, क्योंकि टेंस वाला x है और y वाला वंस प्लेस पे है। ठीक है, और इसको हम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है 2 डिजिट नंबर का, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम 70 को लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 70 प्लस 5, वंस प्लेस पे 5 है और 70 जो है वो टेंस प्लेस पे है। ऐसे ही हमें x जो है, x को रखेंगे टेंस प्लेस पे, y को रखेंगे वंस प्लेस पे, और जब हम इनको रिवर्स करेंगे, जैसे हम 75 को रिवर्स करेंगे तो वो 57 बन जाएगा, और 57 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 7, ऐसे ही। तो ऐसे ही जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो जो हमारा टेंस था अभी तक वो वंस पे आ जाएगा, और जो वंस था वो टेंस जगह पे आ जाएगा। ऐसे ही तो हमारे पास जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो x जो है वो वंस बन जाएगा, और y जो है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, यानी 10y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रिवर्स होता है, ये सिंपल जो हमारे पास गिवन है, और इसका रिवर्स 2 डिजिट नंबर ये बन जाएगा। तो अब हमारे पास कंडीशन गिवन है हमारे पास कि सम ऑफ जो ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट नंबर, उसका रिवर्स है, उन दोनों का सम जो है वो 66 गिवन है। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन 1 नाम रखेंगे। उसके बाद इक्वेशन जो डिफरेंस है दो नंबर्स की, जो हमारे पास जो ये x एंड y है, इन दोनों की नंबर्स की जो वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस, जैसे 75 है तो इनका जो डिफरेंस है 7 माइनस 5 ये वो 2 है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास गिवन है कि जो उन दो डिजिट्स के बीच में जो ये एग्जांपल है, सॉरी, तो जो इन डिजिट्स के बीच में जो गिवन है डिफरेंस वो 2 है। ठीक है, वो गिवन है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें कोई इनमें से कोई सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो फिर भी इक्वल है। अगर हम इसको बस प्लस करेंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करने पे एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस करने पे वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 बन जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें y इज इक्वल टू 2 निकलेगा। इस y इज इक्वल टू 2 जो है, इसको हम पहली दो इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है ये एंड ये, इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके हमें x का वैल्यू निकलेगा। y इज इक्वल टू हम फॉर एग्जांपल डालेंगे इक्वेशन 1 में, वहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा 4। दैट मीन्स जो हमारे पास x का वैल्यू है 4 है एंड y का वैल्यू जो है वो 2 निकला। ओके, तो इससे हमें ये सॉल्व हो जाता है इस तरह क्वेश्चन की, जो हमारे पास ओरिजिनल 10x प्लस वाई, जो हमने x टेंस प्लेस पे रखा था, y वंस प्लेस पे रखा था 10x प्लस वाई, तो x की जगह और y की जगह इनका वैल्यू डाल के 10 इंटू 4 प्लस 2 जो आएगा 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, तो दैट मीन्स 42 हमारे पास जो आंसर है वो 42 है। ओके, दैट मीन्स इसका जो
42 है, उसका रिवर्स करके 24, इनका सम जो है वो 66 आ जाता है, जो हमने क्वेश्चन में कहा गया था। और जो 4 एंड 2 है, इनका जब डिफरेंस करते हैं तो उनका 2 आ जाता है। यानी ये क्वेश्चन 2 कंडीशंस गिवन थी, एक तो इनका सम 66 है और इनका जो 2 डिजिट्स का जो है डिफरेंस वो 2 है। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी और ये हमारे पास आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड कीप एन्जॉइंग द लेक्चर्स एंड कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग एंड शेयरिंग द कंटेंट। थैंक यू सो मच।